नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। अभी हम सर के साथ लाइव हुए हैं। बहुत सारे हमारे पास मुद्दा है। सबसे पहले तो सर आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब कोई नेशनल मीडिया रोड पर नहीं था तब आप लोग थे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तो एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कैमरा भी टूट गया फिर भी आप उस रात में जो है बच्चों की दुविधाओं को, बच्चों की दर्द को दिखा रहे थे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल में आप समझिए कि इस पूरे संघर्ष के दौरान हमको अगर कोई दिखा तो आप ही दिखे। बाकी तो हमको कोई उस जोश के साथ नहीं दिखा। इसलिए देखिए आपके चैनल को बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी सर। सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर स्टूडेंट्स की बात करें तो जो एफआईआर हुआ आप लोगों पे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ये चिंता जता रहे हैं कि सर लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। देखिए हम लोग तो एफआईआर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि मेंटली हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी लोग को, पापा लोग को आप समझा नहीं सकते हैं कि मम्मी पापा हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन लोगों को अभी भी लगता है कि मैं तो उनका बच्चा हूँ, उनको लगता है मेरा बेटा है, मैं बच्चा हूँ तो कुछ कर दिया होऊंगा। तो डरी हुई सी है, थोड़ी सी सहमी हुई है कि पूरा सरकार तुम लोग के अगेंस्ट में है, ये वो नौ तेरह। तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा फील करते हैं फैमिली को लेकर के। बट है तो है, अब क्या कर सकते हैं, जो है वो तो है। अब उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, बस लड़ सकते हैं। तो लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई में सब लोग एक साथ रहें। कम से कम स्टूडेंट और टीचर, ये दो लोग कभी ना जुदा हों। तो ये कोशिश करेंगे और उसमें हम लोग कामयाब भी हैं। पहले थोड़ा सा लोग अलग करने की कोशिश किए थे, लेकिन हमको पता है कि ये जो बंधन है ये टूट नहीं सकता, कभी नहीं टूट सकता है। और अंततः वही हुआ कि शिक्षक का जो बच्चों पर विश्वास है वो नहीं टूटा और सब कुछ फिर से वो रिलेशन जो था वहीं रह गया। बाकी लोग आए और गए, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टीचर का जो स्टूडेंट से रिलेशन था वो वहीं का वहीं रहा। तो ये बड़ी बात है। तो समझिए कि हम लोग इससे खुश हैं कि कम से कम अगर मान लीजिए कि कल होके जेल भी जाना पड़ता है तो कम से कम इतना तो रहेगा कि कुछ गलत नहीं किए, उस बंदे का साथ दिए जो बंदा बहुत कष्ट में था। सबसे ज्यादा बुरा तब लगता, देखिए अगर बेटे के चीजों पे या भाई के दुख पे बुरा सिर्फ उसके भाई को ही लग सकता है, उसके पापा को ही लग सकता है, क्योंकि उसके साथ उसकी बॉन्डिंग है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। आप देखिएगा एक सिंपल सा, अगर आप किसी भी आदमी के साथ जो आपके घर में काम करता है या जिसके यहाँ आप काम करते हैं, उसके यहाँ अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको बहुत तकलीफ होता है, जबकि दूसरों को कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब वही है कि हम लोग इनके साथ रहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। जब हमको कुछ होता है तो उनको तकलीफ होता है, उनको कुछ होता है तो हमको तकलीफ होता है। तो यही तो वो संबंध है जो बड़ा प्यारा सा है, बड़ा निराला सा है। इस संबंध को तोड़ना संभव नहीं। यहाँ एफआईआर को लेकर के थोड़ा सा टेंशन है, अब जो है सो है। चूंकि फैमिली को लेकर के, मम्मी को लेकर के, पापा को लेकर के थोड़ा सा टेंस फील करते हैं। रिलेटिव्स, इवन रिलेटिव्स फोन कर करके ये कहते हैं कि तुम क्या किए हो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर है। चूंकि हिंदुस्तान में आ गया मामला, उसके बाद आप देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया, नाम छाप दिया, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट जो है सो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा सब सर, सबसे बड़ी बात कि आप आरआरबी बोर्ड में गए थे, आपका उनके साथ मीटिंग्स हुआ था, तो वो मीटिंग में क्या कुछ हुआ? सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ों को जानना चाहते हैं। देखिए अगर मीटिंग की हम बात करें तो मीटिंग में सारी बातें पॉजिटिव रही। जितनी भी बातें मीटिंग में हुई वो सारी की सारी बातें पॉजिटिव रही। अब मामला ये रहा कि जब हम लोग गए तो पर्सनली कॉल किया गया। आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन सर ने भी कॉल किया और आरआरबी पटना के चेयरमैन सर ने भी कॉल किया कि आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो गए गए तो पता चला कि उनका यही कहना है कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे ये मुद्दा जो है शांत हो जाए और बच्चों के फेवर में कुछ सब कुछ अच्छा हो जाए। हमने कहा सर ये मुद्दा तो तभी शांत होगा जब आप बच्चों की सारी बातों को मान लीजिएगा, जो बच्चों के डिमांड्स है वो मान लीजिए, तो मुद्दा अपने आप शांत हो जाएगा। तो उन्होंने एक एक करके सारी बातें लिखी और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि हम सारी बातें बोर्ड मानेगी और बच्चों के फेवर में सारी बातें आएंगी।
देखिए तो हम लोगों को इसीलिए विश्वास भी हो गया कि आप गौर से अगर चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा, पीएमओ का मीटिंग, बार बार रेल मिनिस्टर का बयान आना, बिहार के कद्दावर नेता का बयान आना, उसके बाद पेपर में आना, जितने भी चेयरमैन हैं उनका शिक्षकों से बच्चों से मिलना, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सरकार पर भी प्रेशर है, सरकार चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं चाहती तो फिर 2-4 दिन आंदोलन होता, सारी चीज़ें खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर लेकिन सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो फिर उसके लिए तो कुछ ना कुछ बच्चों को रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। सर कहीं ना कहीं एक और बातें हैं कि स्टूडेंट्स को कहीं भरमाने के लिए ये तो नहीं कहा गया कि आपके फेवर में काम में होंगी जब तक इलेक्शन सामने है। नहीं, देखिए ये बातें चल रही है, बच्चों के बीच में भी चल रही है, उनके दिमाग में भी है और हमारे दिमाग में भी है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि नेताओं पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप देखिएगा हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। लेकिन इस बार उनको पता है कि यूथ है, देखिए यूथ के अलावे और कोई रहता तो वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यूथ का मामला हमको नहीं लगता है कि सरकार इग्नोर करेगी। अब लेकिन ये भाई नेता लोग हैं, इनका तो कुछ कह ही नहीं सकते कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये तो हमेशा से इनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन फिर भी हम लोग तब तक, इस बार जो उन्होंने टाइम लिया है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामला क्या है उस पर बात किया जाए। सर कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो मीटिंग्स हुए, उस मीटिंग के दरमियान या फिर उस मीटिंग्स के बाद एक जब रेलवे बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देता तो ये बातें पक्की हो जाती, जो आपसे सिर्फ और सिर्फ हामी भर के हैं। देखिए क्या आपने कहा, फिर से एक बार कहिएगा। जैसे कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो मीटिंग हुआ, सकारात्मक बातें हुई, तो आरआरबी बोर्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अपने द्वारा ऑफिशियली बात करता है, माने स्टूडेंट के पक्ष में रखता तो और अच्छा होता है स्टूडेंट्स के संतुष्टि के लिए। आरआरबी, देखिए स्टूडेंट जो है वो संतुष्ट है, अभी स्टूडेंट से भी राय ली जा रही है। सभी स्टूडेंट से आरआरबी के चेयरमैन मिल रहे हैं, तो आप वहां जाइए और अभी आप जाइएगा और चेयरमैन आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। आप अभी जाइए, चेयरमैन सर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, और उनके पास आप अपनी बातों को रखिए, वो आपकी बातों को सुनेंगे और उस पर जवाब देंगे, और सारे लोग ठीक हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि जैसे हम लोग 1-2 दिन नहीं थे सामने, तो लोगों का कहना था कि सर लोग कहाँ हैं। सारे लोग, कहीं सर लोगों को बंद तो नहीं कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, खान सर भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, नवीन सर भी ठीक हैं, और जिन लोगों पे एफआईआर है, गगन प्रताप सर हैं, उसके बाद गोपाल वर्मा सर हैं, सारे लोग ठीक हैं। कहीं से अभी तक कोई समस्या नहीं है। सभी लोग अपने अपने जगह पर हैं, और अभी थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहे हैं एफआईआर को लेकर के, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है। बट सब लोगों से बात हुई है, सभी लोग ठीक हैं, और सब लोग, हम लोग कांटेक्ट में हैं। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोग सोच रहे थे कि खान सर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, कोचिंग्स क्लासेस नहीं चल रहे हैं, आप भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ पर हैं, कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं सर। हमारी खान सर से भी बात हुई है, नवीन सर से भी बात हुई है, गोपाल वर्मा सर से भी बात हुई है, गगन प्रताप सर से भी बात हुई है, सभी लोग ठीक है। बस थोड़ा सा हेडेक फील कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में हम लोग जो है फिर से आपके सामने होंगे, और फिर से एक नया टाइम टेबल आएगा, और फिर से हम लोग उतने ही जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। सर अब बात करें, आप एक शिक्षक हैं और बिहार में शराबबंदी है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमारे नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं शिक्षकों को अब कि अब उनको भी शराब पकड़ना है। देखिए ये तो सरकारी शिक्षकों के लिए ये गाइडलाइन आया है कि आप उनका नाम दीजिए जो शराब बेच रहे हैं वगैरह, बकवास बातें हैं। अब क्या कहें हम, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि लगता है फिर से सरकार सत्ता परिवर्तन की ओर जो है देश जा रहा है। अगर अभी भी समय है, 2024 अभी आया नहीं है, 2022 से है, अभी भी अगर सत्ता पक्ष जागी नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा। तो यूथ जो है जग चुके हैं, और ये जो शराब वाली बातें चल रही है, इन लोगों से हम लोग थोड़ा सा इससे दूर हैं। हम लोगों का काम है जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको पढ़ाना, हम लोग उसी पर रहते हैं। बाकी सरकार की पॉलिसी तो कहीं से भी ठीक हमको दिख नहीं रही है। आप देखिएगा गाँव के शिक्षा का जो स्तर है वो इतना गिरा हुआ है। इस बार मैं घर गया, सभी लोग कह रहे हैं कि सर आप एक स्कूल खोल दो भाई, एक स्कूल खोल दो, एकदम छोटा भाई मेरा स्कूल खोल दो, एक बेटा मेरा स्कूल खोल दो, एक तुम जो कहोगे वो करेंगे, एक स्कूल खोल दो। जबकि मेरे घर के बगल में एक सरकारी स्कूल है।
तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी समस्याएं तो है, लेकिन जो है सो है। अब क्या कर सकते हैं, इस समस्या के निदान के लिए तो एक ही उपाय है कि सत्ता में परिवर्तन लाना होगा, या सत्ता के लो या तो बदलो ना तो ठीक करो, या तो सत्ता को बदलिए ना तो ठीक कीजिए, तभी सर इसमें देखिए ये तो फिक्स है कि चीजें ठीक तब होंगी जब सत्ता में परिवर्तन होगा, या तो बदलेगा या तो ठीक होगा, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक लगातार ये सोचकर सोचते हैं कि हम कैसे स्टूडेंट को इन्हेंस करें, पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। अब उनको इलेक्शन के टाइम में ड्यूटी दे दिया जाता है, अन्य अन्य कामों में उनको ड्यूटी दे दिया जाता है। अब शराब वाले जो पी रहे हैं उनको भी ढूंढिए, जो बेच रहे हैं उनको भी ढूंढिए। तो कहाँ तक वो लोग, शिक्षक पे भी प्रेशर होगा पढ़ाने को लेकर, अपने जॉब्स वगैरह को लेकर। सच पूछे तो जितने भी अभी गांव के जो शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल में हैं, उनके लिए शिक्षक शब्द हमको उचित नहीं लग रहा है। इस शब्द की बदनामी है सही मायने में। अगर कहिए, आप कहिएगा सर आप ही लोगों को पढ़ाते हैं, तो सर पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है। हो सकता है सबका देखने का नज़रिया अलग हो, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोर देन 80 to 90% जो हम शिक्षक देख रहे हैं, मामला बड़ा गड़बड़ है। वो लोग भी एकदम समझिए कि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो लोग ऊपर जाके जवाब क्या देंगे। ऊपर जाके तो जवाब देना ना पड़ेगा कि रे तो राजे हम भेजे थे धरती पर, थे क्या किया तुम। तो इसके लिए पता नहीं वो लोग कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि ऊपर जाके क्या वो जवाब देंगे। अब तो ये वो लोग जाने, लेकिन शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए। और टीचरों को तो हमको लगता है कि उनको अपने कर्मों की याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। चाहे आप देखिएगा बहाली को लेकर के भी, शिक्षक बहाली में भी मामला बहुत ज़्यादा गंभीर रहा। किसको ले रहे हैं? अब मेरे गाँव में एक मेरे से सीनियर भैया थे, उनका वो मुखिया जी लोग जब शिक्षक बनाते थे, पारा शिक्षक या क्या कहते हैं उसको, उसमें उनका हो गया। तो हम उनको बोले हैं जी ऐसे जो शिक्षक का बहाली चल रहा है, इससे शिक्षा ठीक होगा? तो वो हमको कहते हैं कि नहीं समझे, नीतीश कुमार रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च उनको बोलने ही नहीं आया, वो रिसर्च कर रहे हैं। तो वही बात है, जैसे कल के आंदोलन में एनटीपीसी बोलने नहीं आ रहा था, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वही रिसर्च और रिसर्च में अंतर जिस टीचर को नहीं पता है वो टीचर पढ़ाएगा तो क्या करेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इस समस्या का निदान क्या है? निदान यही है कि जब आपके हाथ में वोट की शक्ति हो तो उसको सही जगह पर यूज करें। हम लोग कभी भी राजनीतिक रूप नहीं देते हैं, कभी भी किसी चीज को राजनीतिक रूप नहीं देते हैं, किसी भी चीज को। देखिए हम आज इसीलिए आपके सामने हैं, और बच्चे भी सब लोग, हम लोग आपके सामने इसलिए हैं कि बच्चे ये ना सोचे कि मास्टर भाग गया। मास्टर भागा नहीं है। कर रहे थे, जो भी वीडियो हम पोस्ट करें, देखिएगा अब कुछ लोग कहेंगे क्या खान सर अंडरग्राउंड हो गए क्या, एसके झा अंडरग्राउंड हो गया क्या? कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को तो ये भी लग रहा था कि आप लोगों से जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया इस आंदोलन को। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो भैया शिक्षा के शेरनी का दूध हम लोग पिए हुए हैं, हम लोग को डरा देगा? जिसके पीछे लाखों युवा खड़े हैं उसको क्या डराएगा? हम लोग तब जिसके सामने बैठते हैं तो उनको समझ में आता है कि कौन बैठा है। ऐसा थोड़े है कि मतलब जे मन होगा वही बोल दीजिएगा। तो हमको अगर लगता है ये पावर हमको कहां से मिलता है, ये जो हमको सपोर्ट मिलता है बच्चों का उसी से मिलता है, तभी हम उसकी बातों को प्रबलता से रख पाते हैं। तो इसके लिए तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम जेल चल भी जाएंगे तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से देखना, ओकरे से काम हो जाएगा। लेकिन चला अब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ाई पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, खुद आप सोच के देखिए कि अभी जो समस्याएं चल रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि बच्चों को पढ़ाई के तरफ भी मूव करना होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाईफाई जा रहा है। अगर 3 लाख बच्चों को ऐड भी कर लेती है सरकार तो 10 नंबर से ज्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, तब भी बहुत सारे बच्चों का मामला गड़बड़ाएगा। तो आपके लिए ग्रुप डी सामने है, ग्रुप डी का भी कट ऑफ इस बार बहुत हाईफाई जाने वाला है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार हो मेरे दोस्त। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपकी सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है। आप कहिएगा मटन खाएंगे, आप कहिएगा मटन खाइएगा तो हाथ पैर बढ़िया से धोइए, मटन आ रहा है। 1 लाख वैकेंसी आ रहा है भैया मेरे, 1,35,000 वैकेंसी मटन है। तो हाथ पैर बढ़िया से धो, साबुन उबुन लगाओ, बढ़िया से किताब उताब पढ़ो, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी एगो देखिए, अभी एगो बच्चा मेरे पास आया, बड़ा बढ़िया बात बोला, बड़ा बढ़िया बात क्या बोला। उसका कहना था कि सर अब हम फाउंडेशन वाला मटेरियल लेके पढ़े का, टाइम तो मिल गया है हमको, पकड़ के सरिया दें। हमले एकदम भी सही बात ही लड़का बोला। देखिए ये जुनून है बच्चों में, ये बच्चे लड़ना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, दोनों में निपुण हो गए हैं।
इनको पता है कि लड़ना भी पड़ेगा, अब पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखिए, जब लड़ने का टाइम था तो छोटा सब लड़ लिया, अब पढ़ने का टाइम आया, अनाधून आता है कि किताब सर, किताब सर, कौन किताब सर, कौन किताब पढ़े सर, कौन बैच ले ले सर, कहां पढ़ ले सर, कौन टेस्ट मार ले सर, चालू है। अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि एग्जाम कब होगा। किसी के मुंह से देखिए आप, एक भी कमेंट्स आपके सामने नहीं होगा कि एग्जाम कब होगा। और जो ये बात भी आपको सर समझनी होगी कि एग्जाम जल्द से जल्द होगा, एग्जाम होगा। हम जितनी भी बार बात हुई हमारी आदरणीय सुशील मोदी जी से या फिर उनके थ्रू मिनिस्ट्री से और इधर चेयरमैन साहब से, तो हमने दो बातों पर प्रबलता से जोर दिया। ये जो कहिएगा कि बहुते लंबा खींचेंगे वो सब नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। फिर बाद में हमरा नहीं कहिएगा आनी मुनी हम नहीं जानी। और ये जो आप कहिएगा कि हम जब मन होगा वैकेंसी देंगे, जहिया मन होगा एग्जाम लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आप रेलवे का कैलेंडर जारी कीजिए। अरे वो चेयरमैन साहब कहते हैं कि कैलेंडर, हम बोले कैलेंडर, एसएससी का कैलेंडर आता है, यूपीएस का कैलेंडर आता है, कैलेंडर जारी कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। बच्चों में असंतोष है। रेलवे एकमात्र ऐसी संस्था है जो इतने बड़े स्तर पर जॉब देती है। और आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया आज देखिए नेशनल लेवल पे भी जो बहुत हाई लेवल की मीडिया है वो अभी आ रही है बिहार और बच्चों पे स्टोरी कर रही है जी। अभी आप देखिएगा, हमको लगता है द वायर आया हुआ है, हमने उनको बच्चों के लॉज में भेजा। फिर द प्रिंट आया हुआ है और एक द रिसोर्स करके एक है वो आया हुआ है। मेरे पास अभी कार्ड होगा, अभी उनको हमने भेजा है लॉज वगैरह में। वो सभी लोग, अब बेरोजगारी एक मुद्दा बना है पहली बार मीडिया में, पहली बार बेरोजगारी एक मुद्दा बना है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी सर, हमने जो पोस्टर्स लगाया था कि हम 7 बजे लाइव आएंगे, तो बहुत सारे ऐसे किए हुए हैं कमेंट। इनका कहना है, नीतीश नाम है इनका, प्रत्येक वर्ष रेलवे कैलेंडर जारी क्यों नहीं करता। आपको कहिए दिए कि इस बात को हम चेयरमैन साहब के पन्ना पे हम बोले कि सर एगो पॉइंट लिख लीजिए, बाद में आप भूल जाइएगा। जब आप कमेटी में रहिएगा, मीटिंग में रहिएगा, तो वहां कहिएगा कि 10,000 वैकेंसी दीजिए, 20,000, जितने आपके औकात है उतने दीजिए लेकिन कैलेंडर जारी कीजिए, बरगला के युवाओं का समय मत बर्बाद कीजिए, ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने इस बात को प्रमुखता से लिया और वो ऊपर तक ये बात पहुंचाएंगे। आदरणीय सुशील मोदी जी से भी हम जब बात हुई तो हमने यही कहा कि आप जो है रेलवे कैलेंडर के बारे में, मिनिस्ट्री से भी जब बात हुई तो यही बात हुई कि आप रेलवे कैलेंडर के बारे में बात कीजिए। रेलवे कैलेंडर, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, ईडब्ल्यूएस, ये तीन को तो उद्योगों तो मानल था। हमारा पता था कि दोनों एक पता है कि मानना पड़ेगा। हम सोचे काहे ने 2-4 गो और बातें कह दिया जाए। 2-4 गो और बात जो बच्चों की प्रमुख मांगे हैं। एगो मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो मामला चल रहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड को जो आप बदले हैं उसको थोड़ा सा देखिए। उसके बाद जो 1 गुना आप रिजल्ट दीजिएगा ग्रुप डी में, उसको आप थोड़ा सा देखिए। तो उस सब बातों पर अलग अलग राय थी, लेकिन हम लोगों ने इस बात को प्रमुखता से, मेनली 2 बात को हम प्रमुखता से उठाए कि ईडब्ल्यूएस वाला जो मामला है और 3 बातें, ईडब्ल्यूएस, नॉर्मलाइजेशन और कैलेंडर, ये 3 बातों पर विचार हो और तब बच्चों को संतुष्टि मिलेगा कि आपने अगर ये 3 बातों पर बात करते हैं, जो उचित होगा वो आप कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी सभी मांगों को आप पूरा कर दीजिए, जो उचित है आप लोग भी डिसाइड कीजिए। आपकी अपनी कमेटी है, उसमें आप डिसाइड कीजिए और बच्चों को उस तरीके से हेल्प कीजिए। सर, एक और छात्र पूछते हैं, जिन छात्रों का पहले CBT 1 रिजल्ट में नहीं हुआ था, उनके अच्छे मार्क्स भी हैं, वो सर CB2 की तैयारी शुरू कर दें क्या? अब देखिए कितना अच्छा बात है। हम लोगों ने 55 से 65 कट ऑफ बताया था, कट ऑफ वहीं आएगा फिर 55 से 65 रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं। नॉर्मलाइज स्कोर 70-72 तक जाएगा, 5 से 6 नंबर बढ़ेगा। अब हम लोगों को गरिया भी दिया कि 55 से 65 बोला था, छोटा चोर, उतना गया नहीं। आप ये समझिए कि कट ऑफ फिर वहीं आएगा, जितना रिजल्ट रेलवे ने कहा था उतना रिजल्ट अगर रेलवे देती है तो कट ऑफ फिर वहीं आ जाएगा। 55 से 65 नंबर कहे थे, तो 65 से 70 के बीच में जिसका रिजल्ट होगा, 65 होगा तो 70-72 नॉर्मलाइज होके हो जाएगा, नॉर्मलाइज होके हो जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिनका भी उस रेंज में है
मतलब आप 60 प्लस कह लीजिए, 5 नंबर थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं, 60 प्लस कह लीजिए, उतना अगर आपका है तो आप तैयारी कर दीजिए, CBT 2 की आप तैयारी शुरू कर लीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं है। सर एक और पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार में 8 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, उसके लिए बात करें, और अकेले रेलवे में अभी 2 लाख से अधिक पद खाली है, उसके लिए भी बात करना चाहिए। देखिए अभी इस पर भी हम बात किए, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना वो वैकेंसी को कम करने के जुगाड़ में है, समझे, जो जेन्युइन बात है वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं से वैकेंसी कम करने के जुगाड़ में है, लेकिन हम लोग उसके लिए भी लड़ेंगे। और अभी तो 2024 में चुनाव है, तो आप ये समझिए कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। 2024 में चुनाव है तो सारी चीजें आप समझिए कि आपके फेवर की जितनी भी बातें हैं वो होंगी, और हमको लगता है कि सरकार इस पर तुरंत जो है एक्शन लेगी। और आगे की वैकेंसियों के बारे में भी हमने जब पूछा ALP के वैकेंसी के बारे में, तो ऐसा कहा गया कि ALP की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ALP टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो लाइनअप में है, जब न तब आने की संभावना है, लेकिन उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए। कुछ लोग अभी टाइमिंग को लेकर के भी बोल रहे हैं, देखिए हम देख पा रहे हैं अभी कमेंट्स। जो भी बच्चे सर कुछ भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स कीजिए। सर और भी बच्चे कह रहे हैं कि आर्मी भर्ती वाले बच्चे ट्विटर पर डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समय रहते उनकी समस्या को समझ लेना, वरना अगर सड़क पर उतर गए तो हम रेलवे वाले को भी फेल कर देंगे। देखिए ये तो फिर एक और मुद्दा हो गया, तो इस पर भी हमको लगता है कमेंट हम ना हम यहाँ लाइव कमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा। तो ये तो एक मुद्दा है, लेकिन सर है क्या, आर्मी वालों की वैकेंसी बहुत दिन से लटकी पड़ी है, तो वो लोग थोड़ा सा टेंस फील कर रहे हैं। तो लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा कहीं से भी हमारा हथियार नहीं है। आप ट्वीट कीजिए, आप PMO को टैग कीजिए, कहीं ना कहीं से देखिए अभी तक जो भी मामला सामने आया है, ये तो समझिए कि जब सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हुई तो बच्चे उग्र हो गए। लेकिन आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग ट्विटर पे कोशिश कीजिए, जैसे अभी आज ट्रेंडिंग पे है, तो आप कोशिश कीजिए बार बार ट्वीट्स करने का, शायद कुछ ना कुछ जरूर आपको वहां से देखने को मिलेगा। EWS सर्टिफिकेट का जो मुद्दा है ना, ये बहुत प्रबलता से हमने उठाया था। EWS सर्टिफिकेट का जो मुद्दा है, ये हम बोले कि सर आप जो NTPC में 2017-18 का जो आप मांग रहे हैं, उस टाइम में EWS आया जरूर था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहा था किसी बच्चे का। तो आप वहां पर जो है फॉर्म अप्लाई करवा लिए कि EWS हो तुम, कोई डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास नहीं है, नो कर लो, आप फॉर्म भर लो, तो उस पर तो बच्चे हाईकोर्ट तक चले जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा ठीक है सर हम इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन है कि आप सोचिए कि 2017-18 का आप EWS मांग रहे हैं, उसी टाइम आप EWS वाला मामला लेकर आए, कहीं पर बन नहीं रहा था ब्लॉक में, तो आपने उसमें एक ऑप्शन दिया बड़ा अच्छा कि अगर आप EWS हैं ओके कीजिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है तो आप नो कीजिए, और बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब अभी का डॉक्यूमेंट्स लीजिए और बच्चों को अलाउ कीजिए। तो उस पर भी हमने प्रबलता से बात की है दोनों बोर्ड के चेयरमैन से। आज भी हमारी बात उनसे फ़ोन पे हुई, रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से, तो उनसे रात में भी हम बात किए उस मैटर को लेकर के। तो लगभग हम प्रमुखता से इस सब बातों को सर पहुंचा रहे हैं, जितना भी मिनिस्ट्री में भी बात जानी है तो वो सब बातें भी जा रही है, और मिनिस्ट्री तक हम कोशिश की है कि इसको पहुंचा दें। सर कहीं ना कहीं लोग ये जानना चाहते हैं रिवाइज रिजल्ट के बाद कट ऑफ कैसे आएगा, लेवल वाइज या सिंगल कट ऑफ? रिवाइज रिजल्ट के बाद उम्मीद है, जैसा हमको लग रहा है कि लेवल वाइज ही रहेगा, बस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, हमको जैसा लग रहा है। अब बाकी तो अब जो भी अगर, लेकिन ये फिक्स बात हो गया कि जैसा भी होना है 7.5 लाख बच्चों का रिजल्ट होगा। EWS सर्टिफिकेट करंट को लेकर क्या बात हुई है RRB में? वही EWS की मांग को हम लोगों ने प्रमुखता से उजागर किया है, और EWS और कैलेंडर, ये दो बातें, और नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, ये 3 बातें हमने प्रमुखता से रखा है कि आप नॉर्मलाइजेशन को आप क्लियर कीजिए कि कैसे आप नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ाते हैं। आपके स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं कि पूछिएगा ग्रुप डी का बाकी क्लास कब से शुरू होगा? बहुत जल्द आपकी क्लासेस सर शुरू कर दी जाएगी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हुआ है, वैकेंसी बढ़नी चाहिए। हाँ एकदम वैकेंसी तो बढ़नी ही चाहिए, और सरकार को अगर 2024 में इलेक्शन लड़ना है तो आपको वैकेंसी बढ़ाना चाहिए। और देखिए अगर हम लोग ये बातें अगर धीरे धीरे उन तक पहुँचेंगी तो हो सकता है कुछ वैकेंसी भी अभी बढ़ जाए। जी मेडिकल स्टैंडर्ड जो ग्रुप डी में जो उल्टा पुल्टा हुआ है कुछ उस पर भी बातें हो रही है कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो पुराना वाला था वही रहे।
तो आप लोग भी जहां भी आपको आवाज उठाने का मौका मिलता है तो आप मीडिया के माध्यम से ही आप ये हमेशा कहिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो था वही रहे। हम लोग भी जितना भी मीडिया है सर उसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये यहाँ आकर स्टार बनने की के लिए हम यहाँ आते हैं। स्टार बनने के लिए अगर आप इनके चैनल पे हमको 3000 बच्चा देख रहा है तो मेरे चैनल पे हमको 8000 बच्चा देखता है, हम स्टार वहां भी बन सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों का क्या है कि ये एक इंडिविजुअल बॉडी है और ये बातों को प्रमुखता से जब इन ये बात करने लगेंगे ना तो बातें जल्दी पहुंच पाएंगी। ऐसा नहीं है चला कि हमको जो है हीरो बनने का शौक हो गया कि माइक ले लिए और हम इसके सामने बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम देखो ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल बहुत छोटा सा है, लेकिन जितने हैं उतना में बच्चे आ रहे हैं और बहुत अच्छे से हम बच्चों को कन्वे कर पा रहे हैं, तो हम वहां से भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि लोग अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, तो ये चीजें कहीं हाईलाइट ना कहीं हमारे साथ सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। सर एक और पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक करवा देंगे आरआरबी, इसके बारे में कोई डिस्कस हुआ है क्या चेयरमैन जी के साथ? सर देखिए ये एकदम सिंपल सा सोचने वाला बात है। अगर 24 में इलेक्शन है, मान लेते हैं सर कि मान लेते हैं कि इलेक्शन को लेकर के ही सरकार सिंसियर होगी, तो सर 2022 आ गया, तो बताइए 24 के मार्च में इलेक्शन होगा तो 6 महीना पहले आचार संहिता लगेगा, यानी 2023 से मान लीजिए कि मार्च में अप्रैल मई जून जब भी हो तो मान लीजिए 2023 से ना सरकार के पास बचा और 2022 का जो बचा हुआ पल है, तो इसका मतलब इसको 2023 के शुरुआत तक में हर हाल में सर इसको ज्वाइन करवा ही देना पड़ेगा, ना तो बाप रे बाप जुलुम हो जाएगा। अगर ये बच्चा बिना ज्वाइनिंग के रह गया 2023 के बाद या मिडिल ऑफ 2023 तो फिर मामला सत्ता बच जाएगा, तब फिर मोदी जी भूल जाएं कि उनका सत्ता बचा हुआ रहेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तुम्हें तो लॉजिक वाली बात है चला कि सारी प्रक्रिया 2022 में पूरी कर ली जाएगी और बच्चों को ज्वाइनिंग भी 2022 तक में मिल जाएगा। सर आपके साथ साथ आप तो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हमें देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करीबन 100-200 ये कमेंट आए हैं कि सर से ये पूछिए कि खान सर आप लोग के साथ हैं या कहाँ चले गए, वो वीडियो ना बनाते हैं ना दिखते हैं। सर देखिए ऐसा नहीं है, वो भी साथ हैं और हमारी उनसे बात हो रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को टेंशन लेने की एकदम ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। यही बातें हो रही थी, इसलिए हम लोग एकदम सारे लोग ठीक हैं, आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा कमेंट्स कर रहा है कि क्या तो कमेंट्स था सर, यदि कट ऑफ कम होगा तो जो लोग 2 पोस्ट में क्वालिफाई थे वो सभी पोस्ट में क्वालिफाई होंगे कि नहीं? देखिए सर ऑब्वियस सी बात है, जब कट ऑफ कम होगा तो मान लीजिए कि आप 75 था आपको, आप 2 पोस्ट में एलिजिबल थे, आप कट ऑफ सब पोस्ट का घट गया तो आप सब पोस्ट में एलिजिबल हो जाइएगा। ये तो देखिए ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं मामला क्या है। आप ही समझो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, कि अगर इससे सबको फायदा है, सिर्फ एक आदमी है जिसके लिए नुकसान नहीं है और फायदा भी नहीं है, वो न्यूट्रल रह जाएगा, जिसका 5 लेवल में रिजल्ट है, 2, 3, 4, 5, 6 5 लेवल में जिसका रिजल्ट है उसको नुकसान नहीं होना है ना ही फायदा होना है, और उसके अलावा सबको फायदा होना है। मान लीजिए जिसका 4 में होगा वो 5 के लिए एलिजिबल होगा, जिसका 3 में होगा 5 के लिए एलिजिबल होगा, जिसका 2 में होगा 5 के लिए एलिजिबल होगा, जिसका 1 में होगा वो 3-4 के लिए एलिजिबल होगा। तो कहीं ना कहीं आप ही समझिए सिर्फ एक ही बच्चा को ना नुकसान है ना फायदा है, वो जिसका 5 में रिजल्ट, उसको फिर नुकसान भी नहीं होना है क्योंकि वो तो टॉप पे बैठा हुआ है। तो मेरे दोस्त नुकसान इसमें किसी का नहीं होना है, इसीलिए हम लोगों ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। सर कहीं ना कहीं बात करें और सभी स्टूडेंट्स का हमारे आरआरबी एनटीपीसी के अलावा, तो काफ़ी ऐसा लोग अभी इस प्रोटेस्ट को देखकर कहीं ना कहीं बार बार ये सोच रहे हैं अब कि हमें हक के लिए बार बार प्रोटेस्ट करना ही होगा। नहीं देखिए, हक के लिए बार बार प्रोटेस्ट करना होगा तो हम लोग करेंगे, डिजिटली करेंगे। और अब डिजिटली सरकार सुनेगी, सरकार को ये पता चल गया कि डिजिटली अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल हम संभाल नहीं पाएंगे। तो अब डिजिटली जब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार सुनेगी। वैसे सरकार अब बहुत ज़्यादा सजग है स्टूडेंट के मामले में, क्योंकि सर आप समझ ही रहे हैं कि जो घटना हुई वो कहीं से भी सरकार के लिए परेशानी ही है, वो कहीं से भी सरकार के लिए सही नहीं है। और कुछ लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
अगर आपके पास एक प्रमुख देखो, जो प्रमुखता से बातें हुई है वो हम आपको एकदम तुरंत में क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन के मामले पर हम लोगों ने प्रमुखता से बात उठाया। कैलेंडर को लेकर के हम लोगों ने प्रमुखता से बात उठाया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे लोग थे जो कि नहीं जान पा रहे थे कैसे ये हो रहा है चीज। नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है ना, सच पूछे तो चेयरमैन को भी नहीं पता है। हम जो उनके हाव भाव से हमको लगा, हम उस पर बहुत देर तक डिस्कस किए। सच पूछे तो उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। चेयरमैन वो स्टैटिक का मामला है तो उस पर बातें होंगी, उस पर भी बातें चल रही है। कैलेंडर को लेकर के बातें चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर जब लोग प्रोटेस्ट में थे तो लगातार मुझे ये दिखा रहे थे कि भैया देखिए मेरा 60 नंबर है, उसका 58 है, वो पास है, मेरा नॉर्मलाइजेशन में हटा दिया गया है, हम ज्यादा है फिर भी। तो ये किस प्रकार से है स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है। सर इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है कि एक लाइन में इस पर जवाब दिया जा सके। इस पर देखिए अभी क्या हो गया है कि जो लोग रेलवे को नहीं भी पढ़ाते हैं, जिनको रेलवे के सिलेबस के बारे में भी पता नहीं है, जिनको रेलवे के एनटीपीसी के बारे में भी पता नहीं है, लेवल के बारे में भी पता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं पता है, निगेटिव नहीं पता है, वो अनाधून स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। सर रेलवे का जो सिलेबस है, रेलवे का जो टेक्निक है, वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता है। आज जो टीचर रेलवे को मेनली पढ़ाते हैं वही आपको ये बता पाएंगे कि रियल में मामला क्या है। तो रियल में मामला जो हमको दिख रहा है वो ये है मेरे दोस्त कि ईडब्ल्यूएस का मांग प्रमुखता से उठना चाहिए था। दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए था। तीसरा, देखो कैलेंडर आना चाहिए था। तो ये सारी मांगे सरकार मान लेगी ऐसा नहीं होगा, ये भी मैं तुमको बता दूं। इसलिए कि सरकार हो सकता है अगले बार जब वैकेंसी लाए तो उसमें कुछ सुधारे या कुछ यहां सुधार दें। और दूसरा कि एनटीपीसी का सीबीटी 1 के लिए फिर से रिजल्ट जारी हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का मेंस हटा लिया जाए। ये दो बात तो फिक्स है, सरकार मानेगी ही मानेगी। ये आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से सरकार की बैठकें चल रही है। तो बाकी चीजें, अब देखिए एक चीज और बच्चों को मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन पे एक तर्क है चेयरमैन साहब का, एक तर्क है। अब क्या तर्क है कि उनका कहना है कि देखिए झा जी, एनटीपीसी सीबीटी 2 में या किसी भी रेलवे के मेंस में, रेलवे के मेंस में 6 बोर्ड का एक ग्रुप बनेगा, और वो 6 से 8 बोर्ड, 6 बोर्ड 8 बोर्ड का एक ग्रुप बनेगा। उसके सभी स्टूडेंट का एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। फिर 8 और बोर्ड का ग्रुप बनेगा, उस सभी स्टूडेंट का एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जब उनका एक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उनके मार्क्स, रॉ मार्क्स को ही रखा जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यानी सीबीटी 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा। तो अब उनका सीबीटी 2 लाने का मकसद क्या था? मकसद ये था, हम लोग तो इसलिए सीबीटी 2 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम, बहुत ज्यादा खिंचा जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी सरकार, इसलिए हम लोग सीबीटी 2 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीबीटी 2 में उनका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक ये है कि उन्होंने कहा कि देखिए झा साहब, सीबीटी 2 जो हमने कहा कि सर आपने ग्रुप डी में सीबीटी 2 क्यों लाया, क्यों, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप सीबीटी 2 लेके आए? और तो उन्होंने कहा देखिए झा साहब, मामला ये चल रहा है कि कहीं कहीं पर सेंटर पे धांधलियां होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, या तुक्का मार लिया, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ गया किसी का घट गया, तो रियल फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम के बदले 2 एग्जाम लेते हैं, ये अगर एक एग्जाम के बदले 2 एग्जाम होती है, तो जो सेटिंग वाला, गेटिंग वाला मामला है वो सब भी फिल्टर हो जाएगा। अच्छा। मान लीजिए आप एक जगह सेट करवा लीजिएगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा, 2 जगह आप सेट नहीं है ना कर लीजिएगा, दोबारा भी आप कैसे सेट कर लीजिएगा? अभी आपका सेंटर है बनारस, अगले बार आपका सेंटर हो जाएगा लुधियाना, आप सेट नहीं कर पाइएगा, तो वहां से रियल बच्चा फिल्टर होता है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। देखिए हमने उनको कहा कि देखिए सर, ये आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें हमको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपका एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अभी हम इसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अभी इसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको जैसे सीबीटी 2 आप कीजिएगा, आप 6 महीना 8 महीना 1 साल और खींच लीजिएगा। और ई तो एकदम नहीं चलेगा। 2019 में मामला हुआ है, 2022 कर दिए हैं, अब आप कहिएगा हम 1 साल और खींचेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सीबीटी 2 को इसलिए वापस लीजिए, इसलिए वापस नहीं लीजिए कि हमारे सिर डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं डर गए हैं। ग्रुप डी वाले बच्चे सीना तान के खड़े हैं। 75 को एग्जाम लीजिएगा ना, नंबर सब चला ओरिजिनल है।
एकदम ओरिजिनल। आप 24 कैरेट सोना को यहां परख लीजिए, अमेरिका में परख लीजिए, इंग्लैंड में परख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब चला एकदम सॉलिड ओरिजिनल है, एकदम 24 कैरेट। 75 बार एग्जाम ले लीजिए, लेकिन एग्जाम ले लीजिए 75 बार कर मतलब 35 साल नहीं लगा दीजिए। सही बात। एग्जाम लीजिए ना, आपको एग्जाम लेने से कौन रोक रहा है? हमारे शेर डर थोड़े रहे हैं। एक भी बच्चा पीटी ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, टेंस ले लीजिए, ढेंस ले लीजिए, जे कहिएगा से दे देगा। हमारे चलवा ओरिजिनल चला है। लेकिन ये जो कहिएगा कि हम ये बहाने तोरा 1 साल और खींच देंगे, वो सब ना चलेगा। आपको जो करना है तुरंत कीजिए। आप अभी अगर सरकार बोल दे कि हम 3 महीना के अंदर, 1.5 महीना, 2 महीना के अंदर जो हम पीटी मेंस दोनों ले लेंगे, एको बच्चा अगर विरोध कर देगा, जे आप कह दीजिए, एक सिंगल बच्चा विरोध नहीं करेगा। मेरा चला डरता नहीं है, पुष्पा है, पुष्पराज झुकेगा नहीं, एकदम तैयार है चला। ये एकदम डरने वाला नहीं है कहीं से, इसको कोई डर भी नहीं लगता है परीक्षा से। ये तो बैठल है क्वेश्चनवा केने है। जितना चलवा है ना वो बैठल है, वेयर इज द क्वेश्चन, लाओ ना क्वेश्चन फाड़ देंगे। देखे नहीं एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ कहां से कहां चल गया। इसका मतलब मेंटली बच्चा प्रिपेयर्ड है। कोई एकदम कितना प्रिपेयर्ड होगा आप समझिए। 92 नंबर भी हमरे चलवा लाया है ना। अरे 92 नंबर भी चला ही लाया है, किसी ने किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ चला लाया है। 92 को आरआरबी के चेयरमैन लेके आया है। 6 नंबर नहीं आएगा। 92 नंबर कोई मंत्री लेके नहीं आया है। 92 नंबर हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे मित्रों ने लाया है 9/6 के कमरे में सो के। तो ये समझिए कि उनको 92 लाना आता है, तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। जिस हाथ से उन्होंने लाठी कलम उठाया है, उसी हाथ से उन्होंने सर आंदोलन की नींव भी रख दी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का यही मन था कि जब 2 बार एग्जाम्स होंगे तो रियल फिल्टर होके स्टूडेंट सामने आएंगे। हाँ। इसी चीज को लेकर वो लोग 2 बार उनकी मांग यही थी कि अगर 2 बार मान लीजिए एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं से चीजें सामने आएंगी, और चीजें सामने आएंगी तो चीजें फिल्टर होंगी। हमने कहा सर देखिए आपका लॉजिक बहुत अच्छा है, हम भी चाहेंगे जो ओरिजिनल बच्चा हो उसी को जॉब लगे, जो डुप्लीकेट बच्चा हो छोटा को एकदम ने जॉब लगे, क्योंकि जो धांधली वाला बच्चा है उसको काहे जॉब लगेगा। लेकिन अभी नहीं मानेंगे। आप अगला बार कर दीजिएगा पहले कि मेंस देंगे, टेंस देंगे, ढेंस देंगे, सब दे देंगे, एकदम देंगे। एक को बार कोई लड़का डरता नहीं। एनटीपीसी में आप मेंस लेने डर गया हमारे चलवा, एकदम नहीं डरा है। तो कोई बच्चा डरता नहीं है। बस आप अभी इसको विद इन टाइम करवा लीजिए। 19 से 22 हो गया है, अब नहीं होगा। आप विद इन टाइम इसको करवाइए। टाइम एकदम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो डेट आप दिए हैं उस डेट का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से इसको रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। और बच्चों का कमेंट्स आ रहा है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके पास अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं। हम अभी लाइव जुड़े हुए हैं। सेंट्रल की नौकरियों के लिए हम लोग से आंदोलन तो कर दिया, लेकिन भाइयों हम लोगों को अभी शांत नहीं होना है। बिहार में रुको है भैया, और सरकार द्वारा अनदेखा किए जाने के लिए हम लोग को क्या 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 लिख रहे हैं सर। अभी तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है सर। जो न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड, हाँ न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी हम लोगों ने प्रमुखता से मांगे रखी है। अब तो सर वो अब उनके पीछे भी रेलवे का बहुत सारा लॉजिक है कि हम लोगों ने क्यों इस मेडिकल स्टैंडर्ड को ऐसा किया है। तो लेकिन हम लोगों ने कहा कि सर आपको करना है तो आप अगले बार से कीजिए, इस बार तो कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। हमारी प्रमुख मांगे निम्न है। एग्जाम कैलेंडर, वेरी गुड। ईडब्ल्यूएस करंट का ले रेलवे। दूसरी मांग है ग्रुप डी में हमेशा एक ही एग्जाम ले। हमेशा की बात नहीं कीजिए सर, इस बार की बात कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो और क्वेश्चन का लेवल बैलेंस हो। एकदम क्वेश्चन का लेवल तो बैलेंस। दूसरा बात, एक बात हम बड़ी प्रमुखता से सर बोले चेयरमैन साहब को कि आए चेयरमैन साहब ये बताइए कि आप कौन क्वेश्चन आप सेट करते हैं कि 100 में 5 क्वेश्चन आप कहते हैं कि ये आनी मुनी हम नहीं जानी गलती हो गया, सॉरी, ये कौन मामला है सर। तो वो हंसने लगे। हम बोले कि आए सर ई तो हम लोग नहीं करते हैं ऐसा, आप लोग तो इतना बड़ा बड़ा पदाधिकारी, आप लोग से तो एकदम नहीं होना चाहिए कि ई कौन क्वेश्चन आप करते हैं कि उसमें लिखते हैं कि आई फाउंड डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन तो आई इग्नोर दैट क्वेश्चन।
ये कौन बात है भाई कि तू 100 क्वेश्चन मेरे शेर कैसे तू नहीं कर पाता है 100? अगर हम 5 को क्वेश्चन छांट देते हैं, बच्चा को थोड़े पता है कि कौन क्वेश्चन तू आप झूठे सेट कर दिए हैं। ये बताइए ना, ई के सेटर है जगरा ई नहीं पता है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है। एक आंसर उसको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन देना है, तो ये बात पे वो जो है हंसने लगे। और हमने कहा कि सर ये बात पे ध्यान दिया जाए कि 6 क्वेश्चन जो इग्नोर हो रहा है ये सब नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कर रहे हैं सर इन जानकारी के बारे में, ये क्या कह रहे हैं, एएलपी का बैच कब आएगा सर? एएलपी का बैच भी आएगा सर, अभी तो थोड़ा सा 1-2 दिन में हम जल्द ही बताएंगे कि कब से हम सर क्लास लेने वाले हैं। एकदम आरआरबी का कैलेंडर जारी हो सर जी। एक लेवल में क्वालिफाई हैं, उनसे अगर फॉर्म फिल करते समय सारे लेवल फिल किए हैं तो उसे सारे लेवल में क्वालिफाई माना जाएगा क्या? हाँ सर, अगर आप एक लेवल में क्वालिफाई हैं तो लगभग मार्क्स आपका हाई ही होगा, तो अब जब कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन किया जाएगा तो आप सारे लेवल में क्वालिफाई हो जाइएगा। सेंट्रल अभी झुकी है, बिहार अभी बाकी है। सर इन भैया का नाम क्या है और मेरी तरफ से इनको क्या लिखें भी ज़्यादा धन्यवाद दीजिएगा। भगवान करे कि भैया देश के सबसे बड़े पत्रकार बने। देखिए हम बोले ना आपको सब अभी सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से भी सपोर्ट मिल रहा है आपको, मतलब इन्होंने इतना अच्छा उस दिन का जो कवरेज था, सबसे अच्छा कवरेज इन्होंने किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये प्रमुखता से मांगों को उठाए और ये एकदम डरने वाले नहीं हैं। आज का इनका वीडियो एगो जाके देखिएगा कि देखिए कैसे मूत रहा है पीएमसीएच का गार्ड। तो ये इतना हिम्मत किसी में नहीं है। पीएमसीएच के अंदर मीडिया कर्मी अलाउड नहीं है, काहे कि वो लोग कुकृत करेंगे लेकिन कोई दिखाएंगे नहीं। लेकिन ये भाई जो हम इनको बोलेंगे एकदम हिम्मत से काम लीजिए, एकदम पुष्पा झुकेगा नहीं साला, जे होगा से होगा, एकदम नहीं झुकेगा और एकदम प्रमुखता से आप जो है गरीब का आवाज बनिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सर कट ऑफ कितना नंबर डाउन होगा? अभी पटिया के पूछ लो, 1-2 नंबर है होने होगा तो फिर गरिया भी देना न रे। हम आनी मुनी हम नहीं जानी की होगा कट ऑफ, हम नहीं जानी। पढ़ो खूब तबे होगा रिजल्ट। ये कट ऑफ तटऑफ के बात नहीं करो, चोट्टा चोर सब। अभी पटिया के पूछ लेगा कि सर कट ऑफ कितना, और फिर बाद में कहेंगे देखा कोर्स बेचने के लिए बताया था, हम नहीं जानी, आनी मुनी हम नहीं जाने। आज सच पूछो चला हमरो अब नहीं लग रहा है कितना कट ऑफ चल जाएगा। कोई लिमिटेड ग्रुप डी के कट ऑफ के कोई माई बाप नहीं है कितना चल जाएगा, तो कितना तोरा पढ़ना है होगा ओकरो कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम अलग से प्लानिंग करेंगे कि सर क्या अब तुम कहेगा फिर आप प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रचार नहीं कर रहे हैं छोटा, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल पढ़ने से अब तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, क्या क्या तोरा पढ़ा देंगे तो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। हम तो सर अभी एकदम दिमाग में एडजस्ट किए कि एक मेरिट के लिए जो है ना, मेरिट कैसे बढ़ेगा बच्चों का, बनेगा बच्चों का, कैसे हमारे चलवा अगर 70 पर है तो हम 90-92 पार करवा पाएंगे, इस पर हम सोच रहे हैं। अभी सर सुबह से यही प्लानिंग कर रहे हैं, सारे टीचरों से हम राय ले रहे हैं कि बताइए बच्चा कहां कहां फंसता है, कौन चैप्टर के कौन टॉपिक में फंसता है, ओकर कैसे इलाज किया जाए, अब उस पर चर्चा हो रही है। हम भर दिन बैठ के वही कर रहे हैं कि वो टॉपिक का क्या मामला होगा, कैसे कैसे उसको करना होगा, तो उस पर चर्चाएं चल रही है और उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सर आपका काम। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलना चाहिए, सर लैंग्वेज बदलने का। देखिए ये तो कंप्लीट प्रोग्रामिंग का मामला हो जाएगा, वो तो मान लिया एनएसआईटी जो या टीसीएस जो भी कर रही है उसका मामला हो जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे नॉर्मलाइजेशन नहीं, में देखिए नंबर क्यों घट जाते हैं? कुछ बच्चे रिवाइज रिजल्ट मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, जो आपका मार्क्स है वही रहेगा। हाँ रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन आपके मार्क्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ वेरिफिकेशन में 2 या 1.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाए। वेरी गुड। न्यू बहाली आएगी क्या? हाँ न्यू बहाली के बारे में भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी लाइनअप है, जो कि आपको शायद देखने को जल्द से जल्द मिलेगी। सर आप साइंस का सेट कंप्लीट कब करवाइएगा? अरे कंप्लीट एकदम सर चला करवा देंगे, बहुत जल्द हम आ रहे हैं फिर से आपके लिए।
और कोशिश करेंगे कि आपको हम सेवाएं देते क्लासेस के बारे में रहें। बहुत और सारे मेरिट बनाने का जो जुगाड़ है ना, ओकर जुगाड़ अब करना होगा। पढ़ाना हो गया, थोड़ा 60-65 अपने आ जाएगा, मेरिट कैसे बनेगा उस पर सर काम करना होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इस पर हम अलग से सर वीडियो बनाएंगे, आपको भी दे देंगे, आप भी अपने जी, चैनल पे एक जरूर अपलोड जरूर। कर लीजिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जिनको नहीं पता है कि सर नंबर कैसे कम हो जा रहे हैं ज़्यादा होने के बाद जब नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा आप डीपली ज़रूर सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा। ग्रुप डी का मेडिकल पुराना वाला होना चाहिए। और 12th का और ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर? हाँ सर, उस पर भी बातें हो रही है। आप समझिए ना कि अब जब भी ऐसा होगा ना, तो हमको लगता है शिक्षकों से बात की जाएगी, टीचरों से, बच्चों से बात की जाएगी, और तभी हमको लगता है कुछ होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, लगभग तुम लोगों ने जो इस बार सरकार पे प्रेशर बनाया, सरकार ये फील कर रही है कि बच्चों के लिए अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो फिर बच्चे उनको वोट नहीं देंगे। ग्रुप डी का मेडिकल स्टैंडर्ड केस का मामला का क्या हुआ गुरुजी? आपके लिए बहुत टेंशन लग रहा है। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारे सामने, सब लोग तुम्हारे साथ हैं और सब लोग सामने हैं, जो होगा देखा जाएगा, इतना क्या टेंशन लेना। हमको न्यायिक प्रक्रिया पे सर पूरा विश्वास है, थोड़ा सा मम्मी पापा को टेंशन हो रहा है बाकी। और सर वो लड़के जो अभी गिरफ्तार हुए हैं या जो जेल में हैं, उनसे भी सर हम लोग बराबर टच में हैं, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है और उनके बेल को भी फाइल कर दिए हैं। जी। उनका जो बेल है, जो स्टूडेंट का जो बेल है वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है, एक हियरिंग भी हो गई है। अच्छा। उनके गार्जियन से भी हम लगातार टच में हैं, इवन समझिए कि उनको कुछ पैसे भी हम जेल में पहुंचवा दिए हैं। हम खुद उनसे जाके जो है वहाँ जाकर हम उनको जो है पैसे पहुंचवा दिए, उनसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात भी किए। और बच्चे एकदम ठीक हैं, थोड़ा बहुत चोट लगा हुआ है कुछ बच्चों को, तो हमने सर उनसे रिक्वेस्ट भी किया, जेल के जो लोग हैं, कि आप इनकी मदद कीजिए, थोड़ा सा ये क्रिमिनल नहीं है। और उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई और उन तक कुछ पैसे भी हमने पहुंचवा दिए, और उनका बेल भी, उनके गार्जियन से भी हम टच में हैं और उनका बेल भी फाइल हो गया। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत जो है वो भी पूरी मदद कर रहा है बच्चों, उसमें हम लोग जुटे हुए हैं, जितने भी टीचर हैं सारे लोग कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत में जुटे हुए हैं और सब लोग मिल के मदद कर रहे हैं। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सुधीर सर हैं, वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं और सर बेल ऑलरेडी आज फाइल हो चुकी है। और हमको लगता है कल उसका मंडे को डायरी कॉल हुआ है, मंडे को डायरी कॉल हुआ है, तो मंडे को जो है उनको शायद बेल मिल जाएगी, पहले ही हियरिंग में बेल मिल जाएगी, क्योंकि केस में कहीं कोई दम ही नहीं है। आप किसी को कहीं से उठा लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर हम एकदम बराबर उसके कांटेक्ट में हैं और कोशिश करेंगे कि जितना मेंटली सपोर्ट हो पाएगा उतना हम उनका कर रहे हैं। और सरकार से भी हम नम्र निवेदन किए हैं, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से भी, कि उनका जो FIR है वो वापस लिया जाए। और वैसे हमको लगता है कोर्ट से ही केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि केस में कहीं कोई दम है नहीं। सर मेरे मन में भी एक सवाल चल रहा है और साथ ही साथ हमको लगता है कि जितने भी छात्र जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि जो वैकेंसी आ रही है उसका जो एज है उसको बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं जो वैकेंसियां आ रही हैं, यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक एक को पाने में, जॉब पाने में 5-5 वर्षीय जो योजना है उसमें लोग लगे रह रहे हैं, तो उनका एज चला जा रहा है। तो जो नया वैकेंसी आना है उसमें एज को बढ़ाया जाए। देखिए, इस पर अब जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए हम लोग जम के प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से अपनी ये मांगे भी रखेंगे कि आप जो है वैकेंसी जब इतना दिन लेट से आप दे रहे हैं तो आप एज को बढ़ाइए। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, आप देखे होंगे बहुत सारे वैकेंसी में जब वैकेंसी लेट से आती है तो उसमें एज को बढ़ा दिया जाता है। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए हमको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय है। बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि इतना लंबे समय के बाद जब आप वैकेंसी दीजिएगा तो एज आप उतने रखिएगा, बच्चा तो ऐसे 5 साल पार कर गया। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ लेवल वाइज ही जाएगा, उम्मीद तो यही है चला कि कट ऑफ लेवल वाइज ही जाएगा। फिर अब सरकार बदल देगी तो फिर हमको गरियाओगे, ये सब नहीं करना। चला हमारा जो उम्मीद है, हम बोले थे 55 से 65 कट ऑफ जाएगा, चला उससे 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगा। एक आध को बोर्ड का थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाएगा, आ रहा है तुम देख लेना। अब हाई लाने का कोई मतलब है, हाई तो कोई कितनों ला सकता है, मेरे वीर सपूतों की कमी नहीं है। 92 नंबर भी लाके मेरा शेर रिजल्ट लिया है, तो इसलिए उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जी, फॉर्म फिलअप में 27 ईयर एज में कमिंग अप्रैल में 31 ईयर होने वाला है। अरे बाप रे बाप, 27 साल का था अब 31 साल का हो गया। सर कब तक एग्जाम हो जाएगा? सर एग्जाम तो एकदम बहुत जल्द होने की संभावना है, जैसा दिख रहा है।
सर ईडब्ल्यूएस का टेंशन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा मामला है सर, इसको हम लोग देख रहे हैं और टीचर कमेटी में भी टीचर की मीटिंग में भी ये बातें चल रही है। और समझिए कि हम लोग जब भी मेरी बातें होती है तो हम ईडब्ल्यूएस वाला मामला थोड़ा सा हम कम भी जोर देते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस पे बहुत ज़्यादा जोर दिए हुए हैं और कैलेंडर पे। ये दो मांगे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। उसके लिए फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। सर और भी जो भी लास्टली चीज़ें हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हमारा लाइव सेशन करीबन 50 मिनट चला है, 10 मिनट के बाद समाप्त किया जाएगा। जितने भी लोग हैं वो लोग अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये पूछना चाहेंगे सर कि जो भी छात्रों के निर्णय में आप लोगों के द्वारा बात किया गया है वहाँ पे, उसके बाद जो असामाजिक तत्व हैं जो स्टूडेंट्स के नाम पे स्टूडेंट्स को बदनाम कर रहे हैं, यानी रोड पे स्टूडेंट्स के नाम पे वो लोग बदनाम कर रहे हैं, और जिन्हें ये तक नहीं पता है कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरआरबी, ये सब बोर्ड क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स जब जुड़े हुए हैं? देखिए क्या है, अपोजिशन का भी अपना काम है। अपोजिशन अपना काम कर रहा है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अपोजिशन अपना काम कर रहा है। अपोजिशन अगर हम लोगों के हक के लिए लड़ेगा तो हम लोग साथ देंगे, लेकिन उसका भी एक समय है। अपोजिशन इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? वेयर आर यू? आप इतने दिन से आपको रोड पे आना चाहिए था, आप नहीं आए। तो आप नहीं आए तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी इस बात की रुसवाई है। अगर आप आज जो भी लोग हैं वो लोग अगर इससे पहले सड़क पर आते तो ये बातें पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती, जो कि आपने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं से अपोजिशन की भी गलती है, लेकिन वो लोग भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उन लोगों का प्रोटेस्ट है, लेकिन बच्चे जो हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ने दीजिए। और इंतज़ार बच्चों को है उस नोटिस के लास्ट डे का। दिन बीतते देर नहीं लगती है, जनवरी बीत गया है, फरवरी भी बीत जाएगा और फिर आएगा मार्च का महीना। तो उम्मीद करेंगे कि मार्च का महीना बीजेपी के लिए कुछ सौगात लेकर आए और कुछ अच्छा हो। यूपी में इलेक्शन भी है उनके लिए, तो हम दुआ करेंगे। दुआ तब कब करेंगे सर? जब वो कुछ हमारे लिए करेंगे तो हम उनके लिए दुआ कर देंगे। हमारे लिए बस इतना कर दे कि बच्चों के लिए सब कुछ जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर दे, जितनी वैकेंसी है उतने का ज्वाइनिंग करवा दें। हम लोग खुश हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारी रहमान सर से भी बातें हुई हैं तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए स्टूडेंट के हित में कि हाँ आपने जो मांगे रखी हैं उस पर हम विचार ही नहीं, बाकी वो चीज़ों को पूरा किया जाएगा। नहीं, देखिए फिर आप जिन लोगों को अब जैसे देखिए बहुत सारा मामला अभी क्या चल रहा है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आज जोते जा रहे हैं तो मामला वहाँ गड़बड़ाएगा। आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि रेलवे हम बोले ना बहुत रेलवे के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि रियल में मामला क्या है। अभी रेलवे कैसे कह सकती है कि हम ये बात मान लेंगे? अगर मान लीजिए कि रेलवे में ऐसा थोड़े कि रेल मिनिस्टर जो कह देगा हो जाएगा, उसके लिए आपको कानून के थ्रू आना पड़ेगा, उसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ता है, उसके लिए लॉ है कि आप एक कमेटी बनाइए। रेलवे मिनिस्टर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है कि फलना की ज्वाइनिंग करवा दो, फलना को हटा दो, चिलना बदल दो। ऐसा नहीं होता है। रेल मिनिस्टर फाइनली उसके हेड जरूर होते हैं उस कमेटी के, लेकिन उस कमेटी में जो बहुमत का फैसला होगा वही होगा। कमेटी जब तक कुछ बोलेगी नहीं, कमेटी जब सारी चीजें पास करेगी, अमेंडमेंट आएगा, वो पास होगा तभी तो, नहीं तो उसको तो कल होके कोर्ट में जवाब देते देते परेशान हो जाएगा। आप कभी भी देखिए, आप सुने होंगे बहुत बड़े बड़े फैसले कमेटी बनाकर ली जाती है। व्हाट इज द रीजन? ऐसा लॉ है कि अगर आप कोई फैसला लेते हैं या किसी चीज में इंप्रूवमेंट लाते हैं तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी उसके लिए, और तब वो फैसला लेगी और तब आप उस पर मुहर लगाइए। अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं कुछ। तो ये समझना होगा, ये कुछ चीजें टेक्निकली है जो समझनी होगी। और फिर भी अगर नहीं देगी सरकार तो हम लोग कहाँ, अभी थोड़े मर गए हैं, जिंदा हैं कि अभी सब चलो, हमारे बुढ़ाया थोड़े जवान है कि मार्च आएगा फिर बतियाएंगे, मामला क्या होगा उस पर बातें होंगी। तो इसलिए एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेलवे के बारे में सिलेबस नहीं पता है। हम तो अभी भी कहते हैं, आप कुछ लोगों से आप पूछिए जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म, नहीं बता पाएंगे। आप ही मेरा चैलेंज है आपको कुछ मत कीजिएगा, आप किसी से पूछ लीजिएगा कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, वो नहीं बता पाएंगे।
तो जिनको पता नहीं है, जबरदस्ती सर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए कि मामला कैसे होना है, उस पर आपको प्रॉपर वे में ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और जो भी लोग कोई भी आदमी, बच्चा अगर या कोई भी शिक्षक इस पर बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरी जानकारी हो तभी बात करें, अन्यथा बात ना करें। और अगर ऐसा करती है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेलवे ये चुनावी जुमला है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या नहीं होगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो फिर हम लोग मरे थोड़े हैं, जिंदे न हैं सर, जान है, ये खून अभी भी दौड़ रहा है, अभी वो ठंडाया नहीं है। मार्च आएगा तो फिर हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, फिर सरकार से बात करेंगे कि ऐसा क्यों। फिर जैसा होगा सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को अपना हक लेना है, उस पर बातें होंगी। लास्टली देख लिए सर, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो नहीं तो लगभग सारे बच्चों का के सवाल का जवाब मिल जी। गया है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये, आपके सवाल जी। को नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर। और सर साथ ही साथ जो लोग कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, आप अपलोड करें और हम भी स्टूडेंट आपके माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। बहुत जल्द नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है उस पर हम बात करेंगे, और आपको नॉर्मलाइजेशन हम कोशिश करेंगे समझा देने का, हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको हम सर कोशिश करेंगे समझाने। सर सभी स्टूडेंट्स को लास्टली क्या कहना चाहते हैं इस लास्ट स्ट्रीम में? लड़ाई खत्म, पढ़ाई चालू, लड़ाई खत्म, पढ़ाई चालू। अब चला, हम भी वर्कआउट कर रहे हैं कि मेरिट कैसे बने, उसके लिए छोटा छोटा बैच कोशिश करेंगे डिफाइन करने का। यूट्यूब चैनल पे क्या क्या और लाना चाहिए उसके बारे में बात होगी कि अब मेरिट कैसे बने, एनटीपीसी CBT 2 वालों बच्चों का मेरिट कैसे बने, ग्रुप डी वाले बच्चों का मेरिट कैसे बने, अब उस पर बातें होंगी। उसके लिए हम छोटा छोटा बैच भी लाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ कुछ किताबें लाएं, कुछ कुछ। अब तुम कहोगे आप धंधा कीजिएगा, धंधा नहीं करेंगे, तेरा मन होगा तो पढ़ना ना, अगर तुम सेल्फ स्टडी करके ले पाता तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो यूट्यूब पे लाएंगे, चला एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप खूब मन लगा के पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ, कब से आप क्लास ऑन कर रहे हैं ये भी बता दें। बहुत जल्द हम आ रहे हैं, फिर से आपको नोटिफिकेशन हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगा, और बहुत जल्द हम आपकी सेवा में हाजिर होने वाले हैं। सर बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ सर मौजूद थे, सभी बातों को हमने रखा, जितने भी आप क्वेश्चंस किए थे उन सभी का आंसर हमने देने का कोशिश किया। बाकी आप न्यूज़ लाइट के साथ बने रहें। जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी फर्दर अपडेट आपको मिलते रहेगा। यानी एजुकेशन के साथ साथ सभी न्यूज़ को हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अब इस लाइव को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रीम एंड कर दीजिए।